जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो, कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय है वो सोने का समय है। वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 बाइक चली आती तब खड़ा होकर कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी। बड़ा प्रश्न उठता है मोदी जी की पढ़ाई पर। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा राजा लेकर क्या करेगा। इतने सारे अधिकारी पढ़े लिखे उसके साथ है, किसी ने राजा से पूछ लिया इंग्लैंड की राजधानी, किसी IAS से बुलाया, इधर बताओ इनको। आप क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप को बदलना है वो तपस्या शुरू करिए, खड़े होकर पढ़िए, मत बैठिए। ठंडक चल रही है, टोपा मोजा सब पहन लीजिए। ऐसा ना हो ठंडक लग जाए, पता लगा 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े हो, हमारा बाप माता रहे और गाली दे हमको कि यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहे। खड़ा होकर पढ़िए, जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़े होकर पढ़िए। नींद आने की संभावना है, ठंडी भी खा जा रही, खड़े होकर पढ़िए। सबसे बड़ी तपस्या का आधार जो है वो है भोजन। ठीक है, आप जिस तरह का भोजन करते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी करते आप करिए, वो तो प्रभु की इच्छा, वो जिस दिन मूड में आ जाएगा आपसे छुड़वा लेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, आप करिए अपना भोजन। लेकिन भोजन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। अब 4 ग्लास दूध पी लिए, 20 ब्रेड, मक्खन, 8 केला, और सुबह सुबह क्लास में आके बैठे जब मन करता पूरा मार्कर ले आके मुंह में डाल दे। अब जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो, कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय है वो सोने का समय है, निशाचर वाला समय। सो जाओ, नियम बनाओ। नकुल को पकड़ो, द्रौपदी का एक पति नियम है, नकुल नियम नहीं बन पा रहा। अरे तो काय सपना देख रहे हो। वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 बाइक चली आती तब खड़ा होकर कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी। तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना, नियम बनाना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। 5 बजे उठो, और 5 बजे उठने के बाद तुम 6 बजे तक अपना ध्यान योग करके, योग वगैरह करके तैयार हो जाओ, और 6 से 10 एक लॉट पढ़ो तुम। ये 6 से 10 जब तुम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि एक रोटी, सरसों का तेल गांव से अगर मिल जाए तो हल्का सा नमक, और एक रोटी दबा के और बैठ के पढ़ो। क्योंकि खाली पेट में, जब खाली पेट है तो मन कहीं भागेगा नहीं। बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं। खाली पेट में मन कहीं नहीं भागता। तभी तो वो कहावत बनी थी कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट ही भजन होता है। मन भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे मित्र हमारे पूछते हैं कि मन सर, मन को नियंत्रण कैसे करें? खाने को पकड़ लो। तो मन को समझना है, मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। और यह है तपस्या का सिद्धांत। कष्ट उठाना है 6 महीने। 6 महीने अगर उठा लोगे, 6 महीने अगर तुमने तपस्या कर ली, 6 मंथ्स, तो ये जितनी भी कंपटीशन है ये सब तुम्हारे कब्जे में आ जाए। सब कोई बताया नहीं होगा आज तक। बाकी कहीं पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, कलकत्ता पढ़ो, न्यूयॉर्क, कुछ फायदा ही नहीं है। आंतरिक परिवर्तन बाहरी उपलब्धि दिलाएगा। 6 मंथ, 1 ईयर कर लिए, अरे तो एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व हो जाएगा तुम्हारा। कुछ भी करो। 5 साल कर लिए, तब तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। बताओ किस स्कूल से पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, कोई बात नहीं। राजा समझदार होना चाहिए। पढ़ाई क्या मतलब है? एक से एक पढ़े लिखे लोग। बड़ा प्रश्न उठता है मोदी जी की पढ़ाई पर। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा राजा लेकर क्या करेगा। इतने सारे अधिकारी पढ़े लिखे उसके साथ है, किसी ने राजा से पूछ लिया इंग्लैंड की राजधानी, किसी IAS से बुलाया, इधर बताओ इनको, और किस लिए रखा है बताओ इनको, जरा दुबई करो, ये बताओ इंग्लैंड की राजधानी इसको। राजा की सबसे बड़ी चीज जो है वो है समझदारी। नहीं भी है, हालांकि MA पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कर ही रखा, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा की शिक्षा और दीक्षा से कोई फर्क नहीं। लेकिन राजा तपाया उन्होंने, गलाया अपने आप को। एक से एक लोग MSc फिजिक्स सिगरेट की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, और चर्चा किस पे कर रहे हैं? रैशनलिज्म पे। इमैनुअल कांट ऐसा बोलता है, जर्मनी और डेविड ह्यूम और डेकार्ट्स और स्पिनोजा और लाइबनीज, शंकर ब्लडी आई डोंट टॉक अबाउट इंडियन फिलोसोफर्स। लो, मोदी जी तो नहीं पीते क्योंकि ध्यान ही है ना, जरूरत ही नहीं है। भाई शराब नहीं पीते। आया था बिडैन, बेचारा जूस का ग्लास लिए खड़े होते तो उसने बताया कि अगर आपके हाथ में लिकर नहीं है तो हाथ चेंज के उस पर फंसने लगे कि यार ये सब काय समझा रहे हो फालतू का नियम हमको कि जूस इस हाथ में पकड़ना चाहिए, उस हाथ में। मेरी मर्जी में मैं किसी हाथ में पकड़ूंगा, भारत का प्रधानमंत्री हूं। सही किया, उस पर ट्रोल किया उनको कि मोदी जी फालतू में हंस रहे थे। अच्छा हंस रहे थे कि तुम बिडैन, तुम राष्ट्रपति के सिवा कुछ नहीं बन सकते जीवन में, और मैं भगवान बनने के रास्ते पर हूं। और एक बार व्यक्ति भगवान बनने के रास्ते पर, उसके लिए कौन सा नियम? ये देखो, 5 साल, और अगर 14 साल कर लिए तो भगवान। अब तुम डिसाइड कर लो कि कितने साल कष्ट झेलने हैं तुम्हें।
कुछ लोग कहते हैं ना, भैया हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में बीत गई, क्योंकि तुम अध्यानी हो। जिंदगी नचाएगी तो है ही है, जिंदगी नचाएगी तो है ही है, उसका काम है नचाना। लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया तब तुम नचवाओगे लोगों को। मैं बार बार रिक्शे वाले का एग्जांपल लेता हूं। वो रिक्शा वाला देखो कितना श्रम कर रहा है, कितना नाच रहा है, पर होश में नहीं है। वो होश में रिक्शा चलाना, ध्यान में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल 5 साल बाद पूंजीपति हो जाएगा वो। लेकिन वो तो कह रहा भैया सब यहां लिखा है, तकदीर में माथे में सब लिखा है। माथा है कि लेटर पैड है? यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। अगर उसे तपस्या का सिद्धांत समझ में आ गया, कष्ट देना शुरू कर देगा। जैसे ही कष्ट देगा वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ताप देगा टेम्परेचर, वैसे ही गलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तुम गलना शुरू करोगे चमकने लगोगे। यही तो सूरज है, यही तो सूर्य है। तापमान है उसके अंदर। चंद्रमा मामा है। किसी ने कहा, किसी स्त्री ने कहा कि चंद्रमा हमारा देवर है, मामा है, शक्ति विहीन, दूसरे की रोशनी में चमक रहा है, इसलिए मामा है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, चमक है लेकिन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये जो भोजन करते हो ना, ये सूर्य की वजह से करते हो। किसी की औकात है सूर्य से निगाह मिला ले, अखियां चली जाएगी। यहां लोग कभी रात भर बैठ के देखे, कोई कह रहा रोटी है, कोई कह रहा मेरी प्रेयसी का चेहरा है। सब दुखियारी लोग चंद्रमा को पकड़े हुए हैं। कोई नहीं कह रहा सूर्य सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। कह रहे हैं चंद्रमा सी मरी हुई महबूबा। सूर्य भगवान पिता, शक्ति, पूरे संसार, पूरे दुनिया का ऊर्जा स्रोत। अभी जाओ देखो खेतों में हरा हरा बाली लगी होगी, किसकी? गेहूं की हरी बाली। अभी जब सूर्य की किरणें पाएंगी तब प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल है ना उसमें। फिर ये हरी हरी बालियां गेहूं की पीली हो जाएंगी। तभी तो गाना बना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना यानी गेहूं और चावल, मोती यानी कपास, हीरा मतलब गन्ना। उसको जब पेरा जाता है तो शीरा निकलता है, शीरे से शराब बनती है। ऐसे गन्ने हीरे को जब तराशा जाता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। पहले गाने ऐसे लिखे जाते थे, सूफी संत लिखते थे गाने। मेरे देश की धरती सोना उगले, ये क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि नीति है भारत की। पहले गाना बनता था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है। टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे? जापान से। जूता है जापानी, पतलून इज्जत कौन बचा रहा है? ब्रिटेन धन दे रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है, ऊर्जा तुमको रूस दे रहा है। कुछ भी भारत का नहीं है दिल छोड़कर। ये विदेश नीति थी भारत की। अब तो गाने भगवान क्या बताएं। खैर, जलोगे तो चमकोगे, और कोई नियम नहीं है, और कोई नियम ही नहीं है, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जलोगे तो चमकोगे। देख लो, ये भी चमक रहा है दूसरे की रोशनी से। ये स्टार है, ये सैटेलाइट है,